सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी आवाज़ आई नहीं अभी, थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है आप सबको पता ही है बेसिकली, ऑल यू आर द प्रोफेशनल्स वर्किंग विद द आईजीएल। और जो मेरा मानना है कि आईजीएल में काम करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ पर्सनैलिटी के पैरामीटर्स हैं, वो बेसिकली 100% मैच होने के बाद ही आईजीएल में सिलेक्शन होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आईजीएल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, गोरखपुर की गीड़ा में अग्रणी स्थान है। आप सब लोगों को पता है कि डे बाय डे हम नए नए अचीवमेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना बिल्कुल भी मुझे संदेह नहीं होता है कि आईजीएल में काम करने वालों जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। निश्चित रूप से प्रतिभा के धनी है, तभी आईजीएल में सिलेक्शन हुआ है। और जो आज का सेशन है, ये बेसिकली हम जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं चेंज मैनेजमेंट में, ये इसलिए करने जा रहे हैं कि हमें किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि सर्टेन डेज में, सर्टेन पीरियड में हर चीज़ बदलती है। जैसे हम ग्रोइंग फेज में थे, जब आज से 1 साल पहले हमने ज्वाइन किया था, तब का आईजीएल और आज की आईजीएल में काफ़ी परिवर्तन है। और 1 साल बाद हम जब देखेंगे, मुड़ करके देखेंगे, तब आज की आईजीएल में और आने वाले भविष्य के 1 साल की आईजीएल में काफ़ी डिफरेंस होगा। आप देखेंगे 1 साल में जड़ और चेतन सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। जो पौधा 1 साल पहले 1 फीट का है, वो निश्चित रूप से 1.2 या 1.5 समथिंग कुछ फीट का हो जाएगा। आप अपनी बॉडी में देखेंगे, जो स्टेमिना आज आप में है, वो स्टेमिना कल नहीं होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जो नॉलेज आपके पास है, कल वो नॉलेज बढ़ भी सकता है और नॉलेज घट भी सकता है। तो ये वर्कशॉप, जितने भी वर्कशॉप हम लोग यहाँ पे करते हैं, जितने भी सेशंस करते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्लान्स करते हैं, प्लांट में इन हाउस ट्रेनिंग्स करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि अपनी कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। आप में से कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं, मुझे लग रहा है सारे ही खुश रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? सारे ही लोग हैं। कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? सारे लोग सफल होना चाहते हैं। तो सारे लोग खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइए? खुश रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी होप है, जो हमारे सपने हैं, उन्हें पूरा करना होगा। तभी तो खुशी मिलती है जब कुछ मिलता है, और कुछ खोता है तो क्या होता है? दुख होता है। फिट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइए? हम सोचते हैं हम फिट रहें। फिट रहने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी। क्या सोचने से एक्सरसाइज हो जाएगी? आप बेड पे आराम से लेटिए और कहिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, मुझे फिट होना है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, उससे कोई बात बनेगी? तो एक बहुत, मैं इस पे अब थोड़ा सा एक धीरे धीरे हम सब्जेक्ट की ओर आते हैं। बेसिकली तो होता क्या है कि आपने सबने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रयास से जो है सफलता मिलती है। बट मेरा मानना अलग है, प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। प्रयास असफलता को छुपाने का एक तरीका है। अभ्यास से सफलता मिलती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करिए, अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। अगर आपको मॉर्निंग उठना है, आप प्रयास करिए, भाई मैं रोज सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करता हूं। एक भी दिन आप नहीं उठेंगे। करिए प्रयास सुबह 4 बजे उठने का, करिए रोज टाइम से ऑफिस आने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। आप सुबह उठने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अभ्यास करते करते, आपने पढ़ा भी होगा, करत करत अभ्यास है जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर प्रोफेशनल को सक्सेस होना है तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चीजें प्रयास से नहीं बदलेंगी, अभ्यास से बदलेंगी। जो आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक मशीन में, इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, बोलिए मैं रोज प्रयास करता हूं इस मशीन को बनाने के लिए। मशीन को बनाने का प्रयास मत करिए, मशीन को बनाने का अभ्यास करिए, लर्ने का अभ्यास करिए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने का अभ्यास करिए, सुबह उठने का अभ्यास करिए, खुश रहने का अभ्यास करिए। प्रयास मत करिए। प्रयास क्या होता है? प्रयास से सफलता निश्चित रूप से नहीं मिलती है। इसी बीच हमारे बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रश्मि रंजन जी का। हम जोरदार तालियों से इनका पहले स्वागत करेंगे। आज के हमारे मेंटर हैं और आज के हमारे कोच भी हैं। इस वर्कशॉप को, चेंज मैनेजमेंट वर्कशॉप को आगे लेकर के जाएंगे। आपसे कितने लोग हैं जिन्होंने इनका वर्कशॉप पहले अटेंड किया हुआ है, मैं जानना चाहूँगा। काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग नए हैं। मिस्टर रश्मि रंजन जी
उड़ान हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसे लेकर के आगे जा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग कार्यशालाएं चलती हैं। मोर देन 15-16 ईयर्स से 20 ईयर्स प्लस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और इनकी ट्रेनिंग्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बहुत बहुत अच्छे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी होती हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, टाटा जैसी इंडस्ट्रियाँ इनके जो है इनके प्रोग्राम्स को करवाती हैं। और निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे कि एक बदलाव नज़र आता है। तो ये जो आज की ट्रेनिंग है, आज की जो कार्यशाला है, आप लोगों के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं है ये। तो इसलिए मैं चाहूँगा विशेष तौर से कि आज जो भी आपको सिखाया जाए, जो भी बताया जाए, जो भी आपको समझाया जाए, उसको निश्चित रूप से आप कुछ सीख करके जाएं। और सीख करके जाना नहीं है, सीख करके मेरी जो स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जाकर के आप अपने बच्चों को बताएं। बहुत सारे लोग मैरिड हैं, जो मैरिड नहीं हैं, जिनके छोटे भाई हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपने भाइयों को बताएं। या घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी है, जो भी आप लर्निंग करते हैं उसको कोशिश करिए कि वी हैव टू ट्रांसफर दैट थिंग्स। तो मैं जोरदार तालियों से मिस्टर रश्मि रंजन जी का स्वागत करूंगा पहले। ठीक है, जस्ट मैंने बहुत कम शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन करवाया है। मैं रश्मि जी रंजन से कहूँगा कि थोड़ा सा अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन भी करें और इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू। Very good morning, respected HR head sir, Sri Lakhanlal Trivedi sir. Thank you so much for your warm reception, valuable inputs, change management for enhanced productivity. आज का ट्रेनिंग का यह जो मुद्दा है, यह सिर्फ IGL के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर ने इसको जो समराइज किया ब्यूटीफुली कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, देश के निर्माण में, विकास में चेंज मैनेजमेंट की एक बड़ी अहम भूमिका है। चेंज मैनेजमेंट जो वर्ड है, ये अपने आप में थोड़ा नया साउंड इसलिए करता है क्योंकि जब 2016 में मैंने डिसाइड किया कि 12.5 साल हो चुके हैं देश विदेश, अमेरिका, हर जगह काम करके विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशंस, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप वगैरह, बट एक प्रोग्राम मैंने कहीं नहीं देखा, वो था चेंज मैनेजमेंट। क्योंकि चेंज मैनेजमेंट पर मुझे कोई भी ट्रेनर्स उपलब्ध नहीं थे। चेंज मैनेजमेंट को आईटी कंपनीज में कहा जाता है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में ट्रांजिशन करने को हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं आईटी इंडस्ट्री में। लेकिन चेंज मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड स्कोप है। चेंज मैनेजमेंट एक अपने आप में एक बहुत वाइड एक इंपॉर्टेंस रखता है, उसको आज तक किसी ने बताया नहीं था। मैंने YouTube पर जाकर वीडियोस देखे, मैंने पाया आईटी कंपनीज के ही ट्रेनर्स उसको बता रहे कैसे हम चेंज मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कर रहे हैं। मुझे लगा यही वो सब्जेक्ट है जो मुझे लेकर लोगों तक जाना चाहिए, और मैंने इसको स्कूलों से शुरू किया। स्थानीय आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल से शुरू किया, और आज ये पूरे 6 साल से ऊपर हो चुका है इस प्रोजेक्ट उड़ान को। ये यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोजेक्ट हो चुका है। गुजरात गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको प्रोसेस में लाया हुआ है, पेपर वर्क्स वगैरह प्रोसेस में है। काफ़ी राज्यों में इस उड़ान प्रोजेक्ट को मान्यता मिल चुकी है। कई सरकारी संस्थाएं, जैसे HR हेड सर ने कहा, कोल इंडिया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, TCIL, EIL, यूपी एग्रीकल्चर बोर्ड एंड नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन वगैरह जैसी दसनों जो है कंपनियां, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन, जिन्होंने चेंज मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया। और मैं आपको आज लिमिटेड समय में, मुझे मान्यवर से अनुमति मिली कि आज हम जितना बेहतर तरीके से इसको 3 घंटे में समराइज कर सकें। बाकी इसमें बहुत वास्ट कंटेंट है, इसको अगले किसी इवेंट में सर की अनुमति से हम लोग करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पर डिटेल में जाने से पहले माननीय बिजनेस हेड सर श्री SK शुक्ला सर का, जिन्होंने यह टॉपिक को चयनित किया बहुत सारे सब्जेक्ट में से कि IGL में चेंज मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं जब प्रोफाइल IGL कंपनी का देखता हूं तो 1983 की स्टार्ट हुई कंपनी आज जिस मुकाम पर है, और दुनिया के सिर्फ एकमात्र कंपनी में है जो अपने आप में अनोखा है, ग्रीन पेट्रोकेमिकल कंपनी के रूप में, जो निरंतर कुछ ना कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, वेस्ट से भी कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। आई थिंक चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हम बदलाव की जो बात करते हैं, व्हाट इज चेंज, तो मैं इसको व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, व्हाई चेंज मैनेजमेंट। ओके,
ये यहां अभी एनिमेट नहीं हो रही है, बट यू आर सीइंग अ स्लाइड। आपको क्या लगता है व्हाट इज हैपनिंग? ऑल्दो यहां मुझे लग रहा है कुछ ग्राफिक्स का है, ये लगातार निरंतर बदल रहा था, बट आपको क्या लगता है? एक डार्क स्पेस है, एक बर्ड यहां उड़ रहा है, और यहां एक निरंतर एक टारगेट बदलता जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? एनीथिंग? एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? मतलब उसके टारगेट को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। टारगेट को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए, राइट। एक रूल बना लेंगे सभी लोग कि जब भी कोई जवाब दे तो ये चेंज पहले अपने बिहेवियर में लाएं कि वी विल इनकरेज आवर कलीग्स। सबसे पहला चेंज, ठीक है? तो क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और आपको क्या लग रहा है? थिंक थिंक थिंक। सबका परसेप्शन एक नहीं हो सकता। चेंज इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर परसेप्शन। और बताइए। ओके, ये कौन सा बर्ड है? कबूतर है। कबूतर किस कलर का है? व्हाइट है। व्हाइट कबूतर किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और सोचिए बैकग्राउंड कैसा है? सोचिए, सेम परसेप्शन, इसको डेवलप कीजिए। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक, काला बैकग्राउंड, डिस्ट्रैक्शन के लिए टारगेट्स निरंतर बदलते जा रहे हैं। अब जोड़िए, इन पार्ट्स को जोड़िए एंड कम आउट विथ ए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। हम लोग चेंज मैनेजमेंट जैसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। ये कम से कम 14 आवर्स का विषय है। अगर आप वास्टली पढ़ें तो मैं इसको बेसिक लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कनेक्ट कर रहा हूं। आप बताइए, व्हाइट पिजन शांति का प्रतीक, ब्लैक बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग टारगेट। अब जोड़कर बताइए, आपके लाइफ आपकी जर्नी के साथ इसको जोड़कर बताइए क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये ब्लैक बैकग्राउंड कुछ पेसिमिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, इफ्स एंड बट्स को रिफ्लेक्ट करता है, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, राइट? और उसमें ये शांति का प्रतीक पिजन लगातार उड़ रहा है एक एम के प्रति। बीच में जो एम है वो फोकस्ड है, लेकिन उसके अराउंड का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रैक्टिंग है। बट वो शांतिपूर्वक अपने फोकस को ध्यान में रखते हुए लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। चेंज इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। हम बदल क्या रहे हैं? आने वाले स्लाइड्स में कई लिखी रहेंगी, बट कुछ बातें जो मैं प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं। बदलाव की बात को समझने के लिए इमेजिन कीजिए, कुछ साल बाद जिनकी जैसी उम्र है इमेजिन कीजिएगा, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आंख बंद करके 2 सेकंड उसको इमेजिन कीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा। राइट? इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन चेंज। आप लिखते भी रहेंगे कॉपी पर कोई बातें जो आज उठ रही हैं, ताकि आप इसका एक रिपोर्ट बना सकें कि चेंज मैनेजमेंट का मतलब आप आज क्या सीख कर जा रहे हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप अपना 1 पेज का रिपोर्ट जरूर बनाएं और HR हेड सर को जरूर सबमिट करें कि आपने सीखा क्या, इससे आउटकम क्या रहा। राइट? तो फाइंडिंग्स है ये सब। आपने एक घर बनाया, सबका सपना होता है, राइट, कि एक ना एक दिन अपना घर बने। आपने एक बड़ा सुंदर घर बनाया, बड़े अच्छे टाइल्स वाइल्स लगवाए, बड़ी अच्छी संगमरमर भी अगर आप अफोर्ड करेंगे जरूर करें, ऊपर वाला जरूर आपको इतनी दे कि आप संगमरमर के टाइल्स बनवाएं, सब कुछ करें, बहुत सुंदर घर का निर्माण करें। आपने एक दिन घर बनाया और आपने उस घर को बनाने के बाद क्या किया? हाउस वार्मिंग रखते हैं, ठीक है, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं, कुछ रखते हैं जरूर, जिससे हाउस वार्मिंग, और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सभी को बुलाते हैं। सभी आए, आपने सभी तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या घर बनाया है। श्रीवास्तव जी ने, सिंह जी ने, त्रिवेदी जी ने, सभी लोगों ने, शुक्ला जी ने, सब ने बहुत बढ़िया घर बनाया है, ठीक है, बहुत तारीफ हो रही है। तो सबने तारीफ की, बहुत तारीफ की आपके घर की। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अभी इमेजिन करना है ये सब रिपोर्ट का पार्ट। तो सबने देखा कि आपने बहुत इंटीरियर अच्छा कराया है घर का, बहुत बढ़िया बागीचा वगैरह सब कुछ बनाया है, लेकिन आपने बड़ी ऊंची दीवारें बनवाई हैं, बाउंड्रीज बनवाई हैं, बाउंड्रीज बनवाई हैं। सबने देखा कि कुछ तो गड़बड़ यहां लग रहा है, सब कुछ तो बहुत सुंदर है। उन्होंने देखा कि उस घर में आपने खिड़की नहीं बनवाई है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछूंगा और देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिप्लाई किनसे आता है। खिड़की नहीं बनवाई है तो आपसे पूछा गया कि क्यों भाई साहब, सब कुछ तो बड़ा A1 बनवाया था आपने, एसी वेसी भी एकदम लगवाया है, वंडरफुल, एकदम पैसे खूब खोल कर खर्च किए हैं, लेकिन खिड़की नहीं बनवाई है। तो आपने जवाब दिया कि भाई देखो, बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई मेरे घर में झांके या मैं बाहर झांक कर किसी के घर का देखूं आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स फील करूं, राइट? इसलिए मैंने अपने घर में खिड़कियां नहीं बनवाई है, राइट? ये आपका एक्सप्लेनेशन है। बिफोर आई एक्सप्लेन यू कि ऐसा आपने क्यों कहा, मैं चाहूंगा कि यह क्या दर्शाता है, आप मुझे बताएं। यह किस माइंडसेट को दर्शा रहा है? नेगेटिविटी। ओके, कैसे नेगेटिविटी? वो नहीं चाहता है कि उसका सामान कोई देखे, उसके घर का कोई सामान कोई ना झांके। इसमें क्या गलती है? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई गलती, आप बताइए आपको कैसे गलत दिख रहा है? या वो नहीं चाहता कि दूसरे का घर देखकर, गाड़ी देखकर वो कॉम्प्लेक्स में आए? भाई मैंने बनाया, मैं खुश रहना चाहता हूं। आप बताइए मुझे, आपको कहां नेगेटिविटी या कमी दिख रही है या गलत दिख रहा है? मैं यही तो चाह रहा हूं बदलाव। सर जैसे नैरो माइंडेड अपने आप को फील कर रहा है। नैरो माइंडेड फील कर रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नैरो माइंडेड फील कर रहा है। ओके, और बताइए इसको कैसे आप और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि द पर्सन बिहाइंड द कैमरा इज वेरी एक्टिव ऑन कैमरा एंड ऑल्सो इन रिप्लाई। तो मैं चाह रहा हूं बाकी पार्टिसिपेंट्स भी सोचें। ऐसा तो नहीं ज्यादा ऑक्सीजन इनके ब्रेन तक पहुंच रहा है, ये खड़े हैं ठंडे के दिन में भी। सोचिए सोचिए, अपने आप को वार्म अप कीजिए। रेस्पेक्टेड एचआर हेड सर ने शुरू में ही कहा है, वार्म अप कीजिए अपने माइंड को, सोचने पर मजबूर कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं चाहूंगा आप लोग नोट भी करते रहे, क्योंकि रनिंग कमेंट्री की तरह मैं बोलता भी रहूंगा। एक होता है, पहले लिख लीजिए, एक तरफ इनसाइड आउट और दूसरी तरफ होता है आउटसाइड इन। इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। भविष्य में आने वाले अगले महीने में जैसा कि प्लान्ड है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ करके एक टॉपिक होगी जिस पर आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा मेरे द्वारा। तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे, पर अभी चेंज मैनेजमेंट को समझना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को आगे ले जाने से पहले। तो आपने लिख लिया इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। देखिए, ये दोनों चेंज के कॉन्सेप्ट हैं। इनसाइड आउट का मतलब होता है जो मेरे पास है उसको लेकर मैं मार्केट में जाऊं और कहूं कि बंटी बबली इज द नंबर 1, राइट? जो मेरा प्रोडक्ट है वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। निरमा पाउडर मैं लेकर आऊंगा, वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। मैं टाटा के स्टील को लेकर आऊंगा, दुनिया एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आउटसाइड इन, जो बाहर में डिमांड है उसके अनुसार मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये दो कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में डाल लीजिए, जहन में डाल लीजिए। इनसाइड आउट, जो मेरे पास है, विचार, सामान, प्रोडक्ट, कंसल्टिंग जो भी आप दे रहे हैं वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे। आउटसाइड इन, दुनिया में बेरोजगारी है, मैं नौकरी लेकर आऊंगा। दुनिया में ट्रैफिक की समस्या है, मैं उड़ने वाली एयर टैक्सीज लेकर आऊंगा। तो मैं समस्या के अनुसार अपने समाधान लेकर आऊंगा, जरूर बिकेगा वो, राइट? किसी ने कहा, इमेजिन कीजिए 5 साल बाद आप दुनिया में नहीं रहे, आपके परिवार का क्या होगा? इंश्योरेंस ले लीजिए। उसने डर को बेचा और उसका इंश्योरेंस बिकने लगा और वो LIC बन गया, जो भारत सरकार को लोन देता है। कि मैक्सिमम LIC अनक्लेम्ड रहते हैं, कोई आता भी नहीं है क्लेम करने, कितनों के उतने उनके अकाउंट में जमा रहते हैं, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। उसने डर को बेचा। हर कोई बेच रहा है। आउटसाइड इन, डर है लोगों में मरने का, जीवन खोने का। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आप परसेप्शन कैसे क्रिएट कर रहे हैं? वो जो खिड़की नहीं है घर में, वो दर्शाता है एक नैरो माइंडेडनेस को, एक डर को, कोई मेरा कुछ छीन ना ले। लेकिन वहीं पर इनोवेशन रुक जाता है। मुझे लगता है मैं सेल्फ कंटेनमेंट जोन में चला गया हूं, जहां मैं सेटिस्फाइड हूं अपने किए हुए काम से। मुझे लगता है इनके पास कुछ नया नहीं है मुझे देने को। मैं शायद इनसे मिलना भी ना चाहूं, कहीं मुझे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इनके नॉलेज से, इनके विचारों से। तो मैं इनकी बात सुनूंगा नहीं।
जिसको लोग कहते हैं ना कान में रुई डालना देसी भाषा में, मैं वैसे रखूंगा, मैनेजर साहब कुछ भी बोलते रहें, मैं सिर्फ सर हिलाऊंगा। तो चेंज की जो शुरुआत होती है वो अपने घर से शुरू होती है। वो घर क्या है? आपका माइंड, आपका परसेप्शन, जिसको आप खोलें नए विचारों के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, नए लोगों के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए, वो कैसे पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रारंभिक चेंज मैनेजमेंट है जो आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी थिंकिंग में लानी है। हमारे आसपास कई नई चीजें हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं। क्या हम उन पर अपनी नजर रखे हुए हैं या हमारा ध्यान सिर्फ आईपीएल मैच पर है? बहुत कुछ हो रहा है, अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है, जापान बहुत कुछ कर रहा है, लीडर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, और वही इंडिया जो दुनिया को जीरो देता है, जो दुनिया को कई उपनिषद और मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट देता है अनादिकाल से, आज वो इनोवेशन के लिए अमेरिका और रसिया की तरफ देखता है, क्रायोजेनिक इंजन्स एंड अदर थिंग्स। और उसके बाद हमारा देश 50 साल पीछे हो जाता है दूसरे देशों से इनोवेशन के मामले में। फिर जब हम आते हैं तो हम चंद्रयान 3 भी लेकर आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द परसेप्शन। ठीक है, तो आज ये कबूतर आपके उस क्लीन फोकस को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, माइंडसेट को दर्शा रहा है, जहां आपको टारगेट दिया गया है कि इतना उत्पादन करना है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय XYZ रीजन। कुछ भी, यूक्रेन रसिया की लड़ाई इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। गाजा और वहां जो हो रहा है वो इज ए पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लेकिन आपका डायरेक्ट लिंक वहां कुछ नहीं है, बट यू आर सिंपली डिस्ट्रैक्टेड और आपका मन नहीं लग रहा है। एक वन मॉर्निंग यू आर वेकिंग अप एंड यू आर नॉट मोटिवेटेड, मन नहीं लग रहा है यार, आज मन बड़ा उदास है। तो मोटिवेशन इज ऑल अबाउट कीपिंग योर फोकस इंटैक्ट ऑन द गोल इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर डिस्ट्रैक्शन इज अराउंड यू। क्लियर है? हम लोग चेंज को आगे बढ़ाते हैं और चेंज मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। चेंज मैनेजमेंट क्या करता है? इनेबल द इंप्लॉइज, ये आपको इनेबल कर रहा है टू एडॉप्ट ए चेंज, एक बदलाव को एडॉप्ट करने के लिए आपको प्रभावित कर रहा है, सो दैट कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो रियलाइज, उसको रियल में कन्वर्ट किया जा सके। और ये क्या है चेंज मैनेजमेंट? ये ब्रिज है, सॉल्यूशन, समाधान और नतीजों के बीच का ब्रिज है चेंज मैनेजमेंट। और ये है फंडामेंटली अबाउट द पीपल, आपके बारे में। ये क्या है? इंसान के बारे में। फंडामेंटली अबाउट द पीपल एंड आवर कलेक्टिव रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंज इनटू सक्सेसफुल आउटकम फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। चेंज को सक्सेसफुली आउटकम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। कंपनी ने एक टारगेट दिया है, विजन दिया है, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है रियलिटी में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज। वो आज हम जानेंगे कैसे करना है। पहले हम चेंज मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। तो ये ब्रिज है, वेदर इन द वर्क प्लेस और इन कम्युनिटी और इन गवर्नमेंट, चाहे वो कार्यस्थान पे हो, किसी कम्युनिटी में हो या फिर सरकार में। ब्रिज बिटवीन क्वालिटी सॉल्यूशन और बेनिफिट रियलाइजेशन को इंडिविजुअल्स, यानी कि हकीकत में बदलने वाले कौन हैं? आप इंडिविजुअल्स, जो इस चेंज को इंब्रेस कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बदलाव जरूरी था। क्या होता है? दो तरह के बदलाव होते हैं। पहला टेक्निकल चेंज, तकनीकी बदलाव। दूसरा पीपल साइड ऑफ चेंज, इंसान के तरफ का बदलाव। अब क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए कि सर आए आपके सामने, सर आई एम टेकिंग योर एग्जांपल जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सर आते हैं और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत खुशी की बात है, कंपनी ने ईआरपी इंट्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। कल से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होगा। पूरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब उसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक जगह से रिपोर्ट निकलेगा, वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर ने 15-20 मिनट बहुत दमदार भाषण दिया नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का। आप सब ने तालियां बजाई। सर को लगा इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेट सक्सेस, क्योंकि सभी इंप्लॉइज ने तालियां बजाई है। सर ने अपने रिपोर्ट में कहा, वी गॉट ए वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, सब ने बहुत अच्छा, HR डिपार्टमेंट, सब ने बहुत दमदार रिपोर्ट दिया है।
ठीक है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, कुछ महीने चलती है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट्स ही नहीं आते हैं, कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर 20 करोड़ 10 करोड़ जो भी लगे थे बनाने में वो डूब जाते हैं 1 साल बाद। सर से पूछा जाता है, सर सोचते मैं भाई टेक्निकल लोगों ने तो बड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर बनाई थी, फिर ये फ्लॉप कैसे हो गई, क्यों फ्लॉप हो गई, आपको क्या लगता है क्यों फ्लॉप हो गई, बताइए। आउटपुट सही नहीं दे पाया। ओके, आपका था आउटपुट सही नहीं दे पाए, ओके सर, थैंक यू। और बताइए। यूजर्स ने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। यूजर्स ने किस तरह का बदलाव अपने अंदर नहीं किया? ट्रेडिशनल जो शैली थी उसी को फॉलो करते ओके, ट्रेडिशनल को क्यों आपको लगता है कि उन्होंने ट्रेडिशनल ही फॉलो किया, नया नहीं किया? क्या दिक्कत हो जाती नया करने से? ट्रेडिशनल कर रहे थे वहां नया कर लेते। नहीं तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ना। ओके, ट्रेनिंग भी तो दे रहे थे सर। ट्रेनिंग तो देंगे ही ना, बिना ट्रेनिंग के तो यूज नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी नई तकनीक आएगी तो सर जरूर ट्रेनिंग कराएंगे, जैसे आप लोग की आज ट्रेनिंग के लिए सर कॉल कर करके सबको मोटिवेट कर रहे थे आपके डिपार्टमेंट, सर ऐसे ही कराएंगे। उस समय भी नहीं आने वाले लोग नहीं आएंगे, फिर भी सर कॉल करेंगे, वो तो सर करेंगे अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझ के, पर फिर भी फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर जो नया सॉफ्टवेयर ला रहे हैं हम लोग, हाँ, उसका विजन नहीं क्लियर किया। क्या बात है, ऑक्सीजन इनके पूरे ब्रेन में एकदम आज संचालित है, वेरी गुड। तो देखिए बहुत सुंदर, देखिए विजन, बहुत बड़ी बात बोल दिया माननीय पार्टिसिपेंट ने, विजन क्लियर नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, एक होता है तकनीकी साइड बदलाव का, इन्होंने जो बातें की वो थी तकनीकी साइड, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, पर सर भूल गए कि इससे आपके इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी में आपका प्रमोशन कितना जल्दी होने लगेगा, आपकी बिजनेस जो आप काम 8 घंटे में करते हो आपको क्या लगने लगा। 95% ऑफ द टाइम सर ने तकनीकी बातें की, बस मात्र 5% कैसे आपको फायदा होगा बात की। पर आप जब घर जा रहे हैं ताली वाली बजा के, सर सुनो जी दूसरा नौकरी का इंतजाम अब करना पड़ेगा, नया आया है कंपनी की, छटनी तो जरूर होगा, लेऑफ्स बहुत बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी ऐसी ही बढ़ी हुई है, आप परेशान हैं। नई टेक्नोलॉजी का जो रियल साइड है वो आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बहन, माँ से बात कर रहे हैं, बच्चों पापा बहुत मुश्किल से पैसा लाते थे, आने वाले दिनों में और शायद कम हो जाए, कंपनी में ये आया है। अब आप समझ में आ रहा है ये ब्लॉकेज कहां आ रहा है, बिकॉज कंपनी एक्साइटेड होती है 20 करोड़ का रिटर्न दिखाने में। कमॉन त्रिवेदी जी, शुक्ला जी, सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं, यूज कीजिए एचआर सॉफ्टवेयर को, इसमें एंट्री कीजिए। बट फॉर सम रीजन क्या होता है कि पीपल साइड ऑफ चेंज को नहीं एड्रेस किया जाता है, नहीं होता है। उम्मीद है कि आप सबने इसे एंजॉय किया होगा। इंटरैक्टिव भी था और काफ़ी मोटिवेटिंग भी था। कुछ पॉइंट्स इस सेशन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, जैसे कि इम्प्रूव थ्रू द प्रोसेस। जैसे हम कुछ भी प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बस हम सोचते रहते हैं, उससे बेटर ये है कि हमें एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर देना चाहिए एंड थ्रू आउट द प्रोसेस हमें उस पर काम करते रहना चाहिए और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो उसको प्रोसीड करते जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स इस सेशन के काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और हाँ, जैसे सर लोगों ने मेंशन किया कि ये एक बूस्टर की तरह काम करता है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे हम डे टू डे लाइफ में तो अपने रूटीन में चल ही रहे हैं, अपना काम कर ही रहे हैं, बट हाँ एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता रहे तो ये हमें एक नया नज़रिया देता है और नए तरीके से सोचने में हेल्प करता है। थैंक यू। हेलो, इस तरह की स्पीच से और प्रोग्राम से हम लोग हमेशा अपने मतलब एक्टिव रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मतलब मिलता है और अपनी लाइफ में हम लोग कुछ न कुछ नए अपडेट के रूप में, चेंजेस के रूप में उसको हम चैलेंज लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई आगे हमें और ये काम करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा मतलब सुस्त पड़े हैं किसी काम को लेके, जैसे सर ने बताया कि रूटीन वर्क में ही लोग लगे रहते हैं, सुबह आते हैं कि हमारा ये काम है, रूटीन वर्क में लग गए, वही काम पूरे दिन फिनिश करते हैं, तो इस सब से थोड़ा सा माइंड हमारा ब्रेन वॉश होता है और हम नए चीज़ की तरफ में, नए उसमें उपलब्धियों की तरफ में जाते हैं और नई एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं। तो थैंक्स आपके लिए, बहुत बहुत मोटिवेशनल, बहुत अच्छा रहा। ओके सर। मेरा नाम चंद्रेश त्रिपाठी है। ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा और इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला हम लोगों को, और यही हम लोगों की कोशिश रहा कि भविष्य में ऐसी ट्रेनिंग मिलती रहे जिससे हम लोगों के अंदर चेंज होता रहे, जो हम लोगों का जो थिंकिंग रहे वो चेंज होता रहे, जो काम का नज़रिया रहे,
काम करने का प्रति जो नज़रिया रहा वो चेंज होता रहा, क्योंकि हम लोग अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी जो है कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।